पढ़ने की कोई भी ऐसी लिमिट नहीं है कि 11th क्लास है तो 11 घंटे पढ़ेगी, 10th क्लास है तो 10 घंटे पढ़ेगी। बच्चे को अपनी नीड और अपने वीक पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ना चाहिए, उसको कितना पढ़ना है। हर बच्चे की अपनी अलग कैपेसिटी होती है और हर बच्चे की अपनी अलग समझ होती है। कोई बच्चा एक चैप्टर 1 घंटे में भी कर लेता है और कोई बच्चा एक चैप्टर को 2 घंटे भी लगाता है। किसी बच्चे को उसी एक चैप्टर को करने में 1 दिन भी लग सकता है। तो हर बच्चे को अपनी नीड, अपनी कैपेसिटी को देखकर अपने टाइम टेबल को सेट करना चाहिए। अगर कोई टीचर आपको कह रहा है कि नहीं 8 घंटे ही पढ़ो, नहीं, किसी को 14 घंटे की जरूरत भी हो सकती है और किसी बच्चे का 4 घंटे में भी काम हो जाएगा। सो यू नीड टू सी योरसेल्फ, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा ब्रेन कितना सपोर्ट करता है, तुम्हें कितना पढ़ना है। पर जब भी पढ़ो ना, एक तो तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड सीधी होनी चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड शुड बी स्ट्रेट। अभी भी बैठे बैठे आधे लोग सहारा लेते हैं, ऐसे गिर जाते हैं, कंधे गिरे हुए हैं। नो, सिग्नल ही नहीं पहुंचते तुम्हारे ब्रेन में, कहाँ से सीखोगे तुम लोग। क्वांटम नंबर्स, हमने जो क्वांटम नंबर्स पढ़े अभी तक, हमारे पास टोटल we have 4 quantum numbers, so I can easily predict। हमारे पास हमने पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, याद आया होगा आपको। हमने पढ़ा एजिमुथल क्वांटम नंबर, हमने अभी पढ़ा नहीं है, समझाऊंगी मैं आज आपको। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एक है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमें n दिया, n से हमें पता चला k शेल होता है, l शेल होता है, m शेल होता है, n शेल होता है, और इन सब की वैल्यू हमें पता चली k1, l2, m3 और n4, ये हमें पता चला। और n डेजिग्नेट करता है मेन एनर्जी शेल, मेन शेल। एग्जाम्पल दिया था मैंने, जैसे आपका घर मेन शेल है और घर में जो आपके कमरे हैं वो आपके सब शेल्स हो गए, ठीक है। अब सब शेल की बारी आई थी तो हम लोगों ने एजिमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा और हमने सब शेल्स भी पढ़े थे। और सब शेल में n का फॉर्मूला था n-1, ये भी याद होगा आप सबको। l इज इक्वल टू था n-1, तो हमने k के लिए l की वैल्यू थी हमारे पास 0 का मतलब था 1 है, सिर्फ एक ही इसके पास है सब शेल है, ऑर्बिटल नहीं है, एक ही सब शेल है। नाउ l के हम लोगों ने 2 है तो हमने 2 -1 करा, 2 -1 आंसर आ रहा है 1 का मतलब था l की वैल्यू 0 भी नहीं है और ये था 2s और ये था 2p। मैं क्यों लिख रही हूँ, बिकॉज आपको पिछली क्लास का लिंक बनेगा और भी हम आगे इसी के आगे काउंटिंग में हम लोग कोऑर्डिनेशन के अंदर क्वांटम नंबर्स को कंप्लीट करेंगे। m स्टैंड्स फॉर 3, तो वैल्यू आई थी 3 में से 1 गया 2, तो 0 1 2 और ये था 3s 3p 3d। ऐसे ये होगा 0 1 2 3, तो ये 4s 4p 4d 4f। यहाँ तक किसी भी बच्चे को डाउट है तो बोलो, पक्का। अब आपके पास आता है नेक्स्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम ms से डिनोट करते हैं। समझो, आप एक इलेक्ट्रॉन हो, समझो, और आप एक इलेक्ट्रॉन हो और आप पहुंच गए अपने घर की तरफ। आप कहीं बाहर से आ रहे हो, आपने अपना घर देखा, हम अपने घर में पहुंच गए, आपका घर एक मेन एनर्जी शेल है आपके लिए। तो मतलब आप एक इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ एक एटम है और आप मेन एनर्जी शेल पे पहुंच गए। मतलब मान लो आपको यहाँ आना है तो आप यहाँ पहुंच चुके हैं, आप खुश हो गए, मैं अपने शेल पे पहुंच गया। शेल पर पहुंचने के बाद आपको उस शेल में ही नहीं घूमना। एक्चुअली आपकी असली जगह होती है आपके घर के अंदर आपका कमरा। आप ड्राइंग रूम में नहीं रहते, आप स्टोर रूम में नहीं रहते, आप वॉशरूम में नहीं रहते, आप अपने कमरे में रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कमरे होते हैं, तो इसका मतलब है हर शेल के पास बहुत सारे सब शेल्स हैं। आप किस में रहोगे, सबसे पहले अपना सब शेल ढूंढोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? आप किस में रहोगे, सबसे पहले अपना कमरा ढूंढोगे। आप कमरे में ढूंढ गए, कमरे में चले गए, आपको अपना सब शेल मिल गया। वंस यू एंटर इन योर रूम, तो आपके रूम के अंदर आपकी एक रेंज है, आपका एक एरिया है जहां जहां आप जा सकते हो अपने कमरे में। तो आपके कमरे में आपका बेड होगा, आपका सोफा होगा, आपका हो सकता है एक चेयर टेबल हो जहाँ पे आप पढ़ते हो, और हो सकता है उसी कमरे के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हो, उस कमरे में अटैच्ड वॉशरूम भी हो सकता है। तो ये आपकी उस कमरे की रेंज है जहां जहां आप जा सकते हो। तो वो रेंज हो गया उस सब शेल का ऑर्बिटल। तो ms जो कि हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखिए मैग्नेटिक वर्ड क्यों दिया गया, इस वर्ड को मैं भी समझाऊंगी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, थर्ड क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन की रेंज बताता है कि इलेक्ट्रॉन कितना दूर तक भाग सकता है। तो एक शेल, उसके अंदर उसका
देखो एक ये शेल, और शेल के अंदर है आपका ये व्हाट इज दैट, डॉटेड से बनाया तो बोलो सब शेल। और इस सब शेल की आसपास की रेंज जो पूरा एरिया है, द एरिया विच इज ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल के बारे में कौन बताता है कि कितने ऑर्बिटल्स हैं? हर एक सबशेल के पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। देखिए ऑर्बिटल हुआ ही क्यों, ऑर्बिटल हुआ ही क्यों? आप अपने कमरे में जाके एक ही जगह ध्यान मुद्रा में क्यों नहीं बैठ जाते? आप हिल ही क्यों रहे हैं? बताओ, आप हिल ही क्यों रहे हैं? दीदी क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी है और हमें अलग अलग काम करने के लिए हमारा ब्रेन गाइड करता है। हमारा ब्रेन कहता है सोना है, हम सो जाते हैं उस कमरे में। हमारा ब्रेन कहता है यहाँ पढ़ो, हम पढ़ते हैं। हमारा ब्रेन कहता है वॉशरूम जाओ, वॉशरूम जाते हैं। हमारा ब्रेन कहता है टीवी देखो, तुम सब बैठ जाते हैं टीवी देखते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस करती है मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की। समझो, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? घूमता रहता है, घूमता रहता है। और कोई भी चीज घूम रही है ना, और वो चार्ज्ड है, चार्ज का मतलब सिर्फ नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके अंदर खुद की मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। इलेक्ट्रॉन के पास बहुत थोड़ी सी खुद की मैग्नेटिक फील्ड भी, खुद की मैग्नेटिक पावर भी बहुत थोड़ी सी। इसीलिए आपके अंदर भी मैग्नेटिक पावर है, डू यू नो? क्योंकि हमारे अंदर आयंस है, हमारे अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। हमने कब पढ़ा है ये चीज? हमने क्लास 10th में पढ़ा है। हमने पढ़ा ह्यूमन बॉडी एक्ट एज अ मैग्नेट, हमने पढ़ा अर्थ एज अ मैग्नेट। तो अर्थ के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड है और दुनिया के हर एक एटम को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंस करती है, अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन के अंदर उसकी रेंज मिलती है। वो इतना दूर दूर जा सकता है, अपने बड़े एरिया को कवर कर सकता है। जो एरिया इलेक्ट्रॉन कवर करता है वो क्या होता है बोलो? मैग्नेटिक क्वांटम। वो एरिया होता है ऑर्बिटल, और उसको डिफाइन कौन करता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पॉज करो, जल्दी से ये बना लो, हो सकता है क्योंकि मेरे को तो मैं तुम्हें सिखाने वाली हूँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे भी पहुंचेंगे और हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर को भी पढ़ेंगे। देखो इधर ध्यान से, जल्दी से देखिए सभी बच्चे। एल, मैंने एक चीज बताई अभी तुम्हें, ऑर्बिटल कौन डिसाइड करता है? आपकी रेंज कौन डिसाइड करता है? आपका खुद का आपका कमरा, जिस कमरे में आपका कमरा छोटा होगा आपकी रेंज छोटी होगी, कमरा बड़ा। तो ऐसे ही यहाँ ऑर्बिटल को डिसाइड करता है आपका शेल के अंदर जो क्या है? सब शेल। सब शेल के आसपास का एरिया ही तो है आपका ऑर्बिटल, तो ये डिसाइड करेगा। तो दीदी हम ये कैसे पता लगाएंगे? थर्ड क्वांटम नंबर कैसे पता लगाएंगे? अगर तुम्हें एल पता है तो एल क्या है? 0, ये भी 0। 0 का मतलब ये 0 नहीं, एक्चुअली 0 एक नंबर दिया जा रहा है ऑर्बिटल को। 0 का मतलब एक ही ऑर्बिटल, 0 का मतलब ओनली 1 ऑर्बिटल, ठीक है? यहाँ पे वैल्यू 0 है तो 0, यहाँ भी देखो 0 0 1 1 का मतलब होता है, ध्यान से देखना, +1, (0) +1 नहीं लिखते पहले, सॉरी, -1, (0), +1। जो तुम्हारा नंबर है आपको उस नंबर की नेगेटिव वैल्यू से नंबर लाइन में पॉजिटिव वैल्यू तक नंबर्स लिखने हैं। -1, 0, +1, 3 ऑर्बिटल्स मिल गए आपको यहाँ पे। 2 है तो जल्दी देखो, पर अगला 2 मिला ही नहीं, अगला फिर 0 है। देखो 0 है तो 1 है तो फिर बोलो -1, 0 + 1। 2 है, फिर नंबर लाइन से -2, -1, 0 + 1। तुम लोग तो मुझसे जल्दी पहुंच गए, बढ़िया। अब 3 है नहीं यहाँ पे, हम आगे बढ़ जाते हैं। 0 का 0 है, ठीक है बच्चों। 1 का वही -1, 0 + 1। 2 है तो -2, -1, 0 + 1 + 2। और 3 है तो -3, -2, -1, 0 + 1 + 2 + 3। आपको ऑर्बिटल्स मिल गए। अब ध्यान से देखिए, करें आगे। मैंने एक चीज और बताई थी, हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम, यहाँ पे कितना ऑर्बिटल है? 1 ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2। तो के शेल के अंदर एक सबशेल होता है और उस एक सबशेल के अंदर उसका एक ही ऑर्बिटल है 0, और उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे एल की बात हो रही है। 0 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2। यहाँ पे देखो 2 + 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के अंदर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के अंदर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के अंदर होंगे, तो 2 + 2 + 2 + 2, और टोटल इलेक्ट्रॉन मिले हमें 8। और हमने पढ़ा था, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पहले शेल में मैक्सिमम 2,
दूसरे शेल में मैक्सिमम 8। आ जाओ जरा आगे, अब जरा इसका खेल करते हैं। 2, फिर देखो बोलो 2 + 2 मैं सीधा ऐड कर दूं। अच्छा एक और ट्रिक सिखाऊं, ये 2 2 2 2 ना करने हो तो एक और ट्रिक सिखाएं। ये S है, S में मैक्सिमम 2, पिछले क्लास में सिखाया था मैंने तुम्हें, S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन लिख देती हूँ। अब देखो यहाँ पे S ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं बेटा, P में 6 याद रखना, D में 10, F में 14। देखो ध्यान से, अब दीदी ये हमें समझ नहीं आ रहा, अभी तो आपने ना एक नंबर लिखवाया था नोट्स के अंदर, S1 P3 D5 F7 ये लिखवाया था। ये नंबर देखो क्या है, S के अंदर ऑर्बिटल कितने होते हैं, देखो काउंट करो ऑर्बिटल 1, 0 क्यों बोल रहे हो, ऑर्बिटल कितने हैं इसमें, एक ऑर्बिटल, S के अंदर ऑर्बिटल 1, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं, तो ये है S ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स। S सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बोलो, 1, और उसमें इलेक्ट्रॉन 2। P सबशेल जहां P है ना, देखो अपनी नजरें जरा गड़ा लेना, P जहां 3 आपको जहां P दिखेगा ना उसके आगे 3 ऑर्बिटल ही दिखेंगे। P देख लो, P आपको P में दिख रहा है कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3। इस P में दिख रहा है कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3। P में ऑर्बिटल्स 3, और 3 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डबल घुसते हैं हमेशा, इलेक्ट्रॉन डबल, क्योंकि इसमें भी 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2, 6। और जहां D दिख गया ना उसके सामने 5 ऑर्बिटल दिखेंगे, मेरा D गिन लो चाहे 5 ही, नीचे भी देख लो D गिन लो कितने, 5, और 5 का डबल कर दो इलेक्ट्रॉन पता चल रहे हैं। दीदी हमें ना ये ऑर्बिटल और ये इलेक्ट्रॉन अभी याद करने पड़ेंगे, तुम्हें चुटकियों में याद हो जाएगा जब हम पॉलीज, ऑफ्बा और होन्सडोर्फ पढ़ेंगे। फिलहाल याद करना पड़ेगा इस टॉपिक तक, जैसे आगे बढ़ेंगे तुम्हें ऑर्बिटल आराम से याद हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें ऑर्बिटल दिखेंगे, इलेक्ट्रॉन भरेंगे, हम डब्बे बनाएंगे, प्रॉपर बॉक्सेस बनाएंगे, पर फिलहाल के लिए लर्न करना पड़ेगा। S में ऑर्बिटल होता है 1, और इलेक्ट्रॉन याद मत करना उसके डबल होते हैं इलेक्ट्रॉन। P में ऑर्बिटल होते हैं 3, 6 डबल। D में 5, 10 इलेक्ट्रॉन्स। F में 7 ऑर्बिटल, 40। अब जरा इलेक्ट्रॉन लिख दूं या बार-बार ऐसे 2 2 करो, सीधा 1 2 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 5 ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन, और टोटल आ गए 18, और हमने बचपन में पढ़ा था, बचपन में पढ़ा था पहले शेल में 2, फिर 8, फिर 18 पढ़ा था ना। आगे आ जाओ जरा, इसमें 2 6 10 14 32। ठीक, क्या आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गए, क्या आपको क्वांटम नंबर पता चल गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, स्पिन किसी की भी प्लस हाफ भी हो सकती है, वो कोई टेंशन नहीं है, कोई भी ऑर्बिटल हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, किसी की भी प्लस हाफ भी हो सकती है, माइनस हाफ भी हो सकती है। दीदी अभी प्लस हाफ माइनस हाफ है क्या, मैं बताऊं, बता जैसे आपकी अर्थ मूव करती है, हाँ दीदी लास्ट वाले को समझा दो। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है 2, इसमें 6 8, और इसमें 10 18 और 14 32। ठीक है, अब स्पिन क्या होता है, जैसे अर्थ नहीं मूव करती, अर्थ अपनी अर्थ सन के चारों तरफ भी घूमती है और अपने एक्सिस पर भी घूमती है, ऐसे रोटेट, तभी तो दिन रात होते हैं हमारे प्लैनेट पे, हमारे यहाँ रात है कहीं दिन होता है उस समय, तो इसका मतलब ये अर्थ की रोटेशन ऑपोजिट चल रही है। इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करते हैं, एक तो न्यूक्लियस के चारों तरफ भी चक्कर लगा रहे हैं और अपनी ही पोजीशन पे इस तरीके से भी मूव करते हैं। जब वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो बोलते हैं प्लस हाफ हो गया, जब वो नीचे की तरफ घूम जाते हैं बोलते हैं माइनस हाफ। तो बस प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ चलता रहता है। हाफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पूरा नहीं घूमते, अर्थ पूरी घूमती तो हम लुढ़क पुढ़क हो जाते, पूरा नहीं घूमते, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग हाफ स्पिन। कर दो इसको बॉस, अब बनाएंगे इसको। मैंने क्वेश्चन दिया आपको अभी, मैंने बोला कि इफ n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 2 तो बताओ आपका सबशेल कौन सा होगा। तो घबराना नहीं है इसमें, 3 and 4 ध्यान से देखो, n4 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। n4 है तो सबशेल कैसे लिखते हैं, 4 का तो 4 ही रहने दो। l मैंने सिखाया, l 0
L1 यानी P, L2 यानी D, L3 यानी कि F. 4S 4P L0 S 1 N का है और 0 से S मिलता है. ये इधर देखो, ये 2 किससे आया? N2 0 का मतलब 2S. N2 अगर L1 है 2P. L की बहुत सारी वैल्यूज होती है निशान. N अगर 4 है तो L आपके पास 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 तक हो सकता है L. तो L अगर मान लो 1 होता है, L मान लो 1 होता तो हम लिखते 4 और L मैंने तुम्हें पिछली क्लास में दिखाया था, पढ़ के नहीं आए. L की वैल्यू 0 यानी S, L का मतलब 1 है तो P, 2 है तो D, 3 है तो F. तो अगर मान लो ये 1 होता तो 4P, 4 N2 का मतलब D, तो ये होगा 4D. आंसर 4D आना था. कितने बच्चों का 4D आया? ये 4S 4D नहीं लिखना है, सिर्फ 4D. सिर्फ 4D लिखो, बाकी लिखने की क्या जरूरत है, क्योंकि हमें सिर्फ N2 के लिए पूछा है. तो कितनों का आंसर 4D आया? वेरी गुड यथार्थ, वेरी गुड. अच्छा चलो चेंज करते हैं. इधर देखो, फटाफट क्विक आंसर, बिना इधर उधर देखे, बिना टेबल देखे. ऐसे कसम खा लो विद्या माता की, टेबल देखे, सिर्फ अपने दिमाग से पूछेंगे. N5 L3, हैंड रेज करना है. N5 L3, N5 L3. सिर्फ यथार्थ का खड़ा है. निशांत, D का मतलब क्या हो गया? N5, N5 तो पहले 5 बोलो ना, 5 और उसके पीछे SPDF L की वैल्यू डिसाइड करेगी. 5 यथार्थ बताओ. L3 है. तो 2D का है. हाँ, तो आपके पास 5 और L3 F आएगा, D नहीं आएगा. ठीक है. अगर मैं बोलूं N6 और L1, N6 L1 तो होगा 6P, 6 N से मिल रहा है नंबर, P L की वैल्यू देख लो, L1 यानी कि P. N3 ऋतु, N वहां पर भी लिखना, N3 L2, N3 और L2 बोलो. N3 का आप बताओ धृति. 3D. पहले बताओ तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा ऋतु? मतलब सब गोल हो गया जो आपने समझाया. मैंने कुछ भी नहीं समझाया, मैं तो सिंपल बोल रही हूँ. N की वैल्यू ये है. ये आपने N की वैल्यू 60 और L की वैल्यू आपने माइनस की है. अरे नहीं, N अगर 6 है तो L तुम्हारे पास 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 तक हो सकता है. L बस एक कम होता है, बस एक कम, N के बराबर नहीं जाता. तो L की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है. ये मैं तुम्हें दे रही हूँ, मैंने माइनस क्यों नहीं किया, मैंने दिए तुम्हें. तो N6 और L1 का मतलब है इसका सबशेल होगा 6 तो 6 ही रहेगा. 10 बार सिखा दिया. L1 यानी कि P, 6P. कुछ नहीं देखना. N2 अक्षत, L0, N2 L0 जल्दी बोलो. 2 D कहाँ से आ रहा है, समझ नहीं आ रहा. 2 तो 2 है, ठीक है. D किस सोच से बोल रहे हो? D किस सोच से बोल रहे हो? हाँ, S क्यों बोल रहा है बताओ. तुमने S क्यों बोला? 0 पे है. हाँ, 0 पे S, 2S. D क्यों बोला था दीदी? क्योंकि मैंने ना 2 के लिए ही देख लिया था, क्योंकि मेरा दिमाग तो है ही, दिमाग मैंने बेच दिया कल रात को ही. N4 L4 बताओ. N4 L4 जल्दी बोलो. G है ना, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा. बुद्धि भी लगाना. N और L कभी बराबर नहीं होंगे. L हमेशा N से एक छोटा ही नंबर होगा. वो 0 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, पर 4 और 4 बराबर नहीं हो सकते. बुद्धि लगाना अपनी. ऐसे ही आते हैं एंट्रेंस में क्वेश्चन, तुम फटाफट अपनी महानता दिखाओगे और 4G लिखकर आ जाओगे. N और L कभी बराबर नहीं होते और N से L बड़ा भी
ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, अगर आया तो उसका आंसर क्या होगा? नॉट एग्जिस्ट। नॉट एग्जिस्ट, या फिर लिखेंगे क्वेश्चन डजंट सेटिस्फाई, या दिस सब शेल नॉट एग्जिस्ट। तो n की जो भी वैल्यू हो, l हमेशा उससे एक छोटा में से कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है? अब जल्दी से बताओ, n3 l1, ये मुझे संजना बताएंगे। n3 l1 3 p, 3 तो मिला n से, और p नंबर कहां से मिला? l1 है p। समझ में आ गया? आप सब बता सकते हैं? ठीक है, चलो एक बार पॉज कर दो। बताओ कैसे बताओगे? n है, आपसे क्या क्या पूछ लिया? आपसे बोला n3, ठीक है? आपसे पूछा सब शेल कौन बताता है? l। अगर n3 है तो l कितना आएगा? 2, l2 आएगा। l2 का मतलब है 0 1 2, ये 3 सब शेल है, 3 सब शेल। n की वैल्यू 3, हमने किसकी वैल्यू निकाली? l2 का मतलब है l 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है। l की 3 वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे, याद रखना। और 3 का मतलब है यहाँ पर n3 था तो l की कितनी वैल्यू थी? 3 सब शेल्स थे, 3s 3s किसके लिए? 0, 3p किसके लिए? 3p, और 2 के लिए 3 सब शेल्स मिल गए। नाम पूछेंगे, नाम भी बता दोगे। 3s 3p 3। अब तुमसे पूछेंगे ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताओ। ऑर्बिटल्स के लिए मैंने कहा था ये क्वांटम नंबर याद रखना। 0 में कितने ऑर्बिटल? बस एक। p में कितने बताए थे? 3। और d में कितने बताए थे? लिखा था ना हमें अभी। d में 5, तो कितने हो गए? 5 3 और 1 9। और इलेक्ट्रॉन्स 18। वैसे तुम्हें पता ही होगा थर्ड शेल में 18। अब कभी ये भूल जाओ तो ट्रिक दे दूं, सीखो इधर। अगर तुम्हें पता है मेन शेल n पता है, ध्यान से रखना। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ध्यान रखो n, अगर तुम्हें n पता है n क्या है, ऑर्बिटल्स निकालने तो n का स्क्वायर कर देना, n का स्क्वायर करके देख लो। n की वैल्यू 1 का स्क्वायर, ऑर्बिटल भी एक ही है, देखो बस एक 0, एक ही। n कितना है? 2 का स्क्वायर, 4 ऑर्बिटल, 1 2 3 4। यहाँ तो अभी हमने गिने हैं 3, 3 का स्क्वायर 9, अभी गिना है 9 ऑर्बिटल्स। कितना n? 4 का ये ऑर्बिटल्स कितने? 16। और इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी फॉर्मूला लिखवा ले। तो इलेक्ट्रॉन्स, अगर n पता है तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। n1 देखो जल्दी से, जल्दी फटाफट। n1 ऑर्बिटल कितने? 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 into 2, इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे। n2 सेकंड मेन शेल में आ गए, सेकंड मेन शेल 2 का स्क्वायर, ऑर्बिटल्स कितने? 4 ऑर्बिटल्स कितने? आगे भाग जाओ पहले इलेक्ट्रॉन्स पे। ऑर्बिटल्स कितने? 4। इलेक्ट्रॉन्स कितने? 4 into 2 8, और 2 पे हमें पता है 8। तुम्हें मैंने फॉर्मूला दे दिया, बस किस चीज के लिए तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा सुन लो। इन तीनों की तो मैंने ट्रिक दे दी, पर तुम्हें सब शेल तुम्हें याद रखने हैं। धीरे सब शेल पूछेंगे तो क्या करना है? सब शेल के लिए तुम्हें जैसे ही पता चलेगा n की वैल्यू को 1 से माइनस करके, मतलब n में से 1 माइनस करके निकालना है पहले l जो भी आएगा, l अगर 0 आया तो एक ही सब शेल, l अगर 1 आया तो 0 और 1 दो सब शेल, l अगर 2 आया n की वैल्यू में से माइनस करके l2 आया 3 सब शेल, l अगर 3 आया तो 0 1 2 3 4 सब शेल। और मैंने तुम्हें सब शेल के नाम देने सिखा दिए। नाम कैसे देते हैं? अगर 3s है तो 3 कहां से लिखेंगे? n से, और s कहां से लिखेंगे? s का मतलब होता है l की वैल्यू 0 है। सबके नाम सिखा दिए। n अगर 2 है, l अगर 1 है तो क्या सब शेल होगा? 2, 1 के लिए बोलते हैं p, 2p। तुम बताओ बच्चे, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, सब शेल बताओ फटाफट से। दे दो 3 2d 3d n नंबर आगे लेता है, 3d होगा, d होगा 0 1 2 s p d, d आएगा। p कौन बोल रहा है? p1 के लिए होता है। चलो पॉज करो, ये करो।